इस ट्रेनिंग के बिना आप फौजी नहीं बन सकते। बल, शौर्य और साहस, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो सिर्फ एक शब्द निकलता है और वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना के जबरदस्त जाबाजी भरे कारनामे तो आप कई वर्षों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक फौजी बनना इतना आसान नहीं है। वही बात जब पैरा SF कमांडोज की होती तो यकीन मानिए इनकी ट्रेनिंग देखकर अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। आइए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि एक पैरा ट्रूपर बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। देखिए, भारतीय सेना में शामिल होना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब बात पैरा ट्रूपर्स की आती है तो मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। पैरा ट्रूपर्स बनने के लिए हजारों एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 10 या 11 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। पैरा ट्रूपर्स के सिलेक्शन के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है और जो इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाता है वही एक पैरा ट्रूपर बनता है। लेकिन यकीन मानिए इस ट्रेनिंग को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को प्रोबीज कहा जाता है। सिलेक्शन के बाद अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हफ्ते भर इन्हें सिर्फ 2-2 घंटे की ही नींद दी जाती है और फिर इनकी ट्रेनिंग के आखिर के 36 घंटे ऐसे होते हैं जो एक पैरा ट्रूपर जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आखिर ट्रेनिंग के 36 घंटे पहले सुबह के 4 बजे इन्हें उठा दिया जाता है। सभी को कतार में खड़ा किया जाता है। आपको याद दिला दें, ये प्रोबीज हफ्ते भर से सिर्फ 2-2 घंटे की नींद लेते आ रहे हैं और अब इन्हें 36 घंटे तक सोने नहीं दिया जाएगा। इनकी इस ट्रेनिंग के ये आखिरी 36 घंटे ऐसे होते हैं जहां पर इनके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को आखिरी लेवल तक टेस्ट किया जाता है। सुबह 4 बजे उठने के बाद इन्हें बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। इसके बाद इनके कंधों पर 30 किलो का वजन डाल दिया जाता है और इस वजन को लेकर कभी इन्हें जमीन पर रेंगना होता है तो कभी कुछ और तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है। तो शुरू होती है पहाड़ी की चढ़ाई। इस वजन को लेकर इन्हें सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना है। पहाड़ी की चढ़ाई पूरे 10 किलोमीटर की होती है। ट्रेनीज 3 घंटे के अंदर इस खड़ी पहाड़ी को चढ़ते हैं और आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग का सिर्फ पहला फेस है। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते सुबह हो जाती है। इसके आगे अब इन्हें अपने साथियों को कंधे पर उठाकर आगे चलना होता है। पहाड़ी चढ़ने के बाद इनकी ट्रेनिंग का दूसरा फेज शुरू होता है, जहां पर पहले ही इनके कंधे पर 30 किलो का वजन लोड था, साथ में 7 किलो की एक राइफल थी। लेकिन अब ट्रेनिंग के दूसरे फेज में इनका वजन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दूसरे फेज की इस ट्रेनिंग में इन्हें 1.18 किलोमीटर का 3 राउंड पूरा करना है, लेकिन कुछ ज्यादा पेलोड के साथ, ज्यादा वजन। इस राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें पहले राउंड में 20-20 किलो के जेरी केन उठाकर इस राउंड को पूरा करना है। दूसरे राउंड में इन्हें 85 किलो का ट्रक का टायर उठाकर इस राउंड को पूरा करना है और तीसरे राउंड में इन्हें बड़ी सी एक लकड़ी का बल्ला उठाना है जिसका वजन 80 से 85 किलो के बीच होता है। इस राउंड में इन्हें ना ही पानी की एक बूंद दी जाती है और ना ही नींद की एक झपकी। ट्रेनिंग का यह दूसरा फेज ही कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। इसमें कई लोग पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और बीच में छोड़कर निकल जाते हैं। जो बच जाते हैं अब उनकी आगे की ट्रेनिंग शुरू होती है। दूसरे फेज की इस कठिन ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद तीसरे ट्रेनिंग फेज में हर ट्रेनी को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में उतारा जाता है, जहां पर पानी का तापमान खून जमा सकता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं। पानी में उतरने के बाद इन्हें एक व्यक्ति डुबाने की कोशिश करता है। इन्हें इतनी देर तक डुबा कर रखा जाता है ताकि इनके अंदर सिर्फ थोड़ी सी जान बची रह जाए। इसे सिम्युलेटेड ड्राउनिंग कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग को देखकर अगर आप इतने में ही डर गए तो आगे की ट्रेनिंग सुनकर तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ट्रेनिंग के इस फेज को पूरा कर लेता है, इसके बाद बारी आती है उस फेज की जिसके बारे में सुनकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इस फेज में ट्रेनी के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और रस्सी के सहारे उन्हें इन 12 टैंक्स के पानी में डुबा दिया जाता है। ट्रेनिंग देने वाले ऑफिसर्स को पता होता है कि कितने वक्त बाद उन्हें बाहर निकालना है। इस फेज में काफी सारे ट्रेनी हार मान जाते हैं और ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही ट्रेनी आगे की ट्रेनिंग के लिए बच जाते हैं। अब जो बचे हुए हैं इन्हें करीब 14 घंटों से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है, ना ही सोने दिया गया। इनकी आंखों में जबरदस्त नींद दिखाई देने लगती है। वहीं गला पानी की बूंद बूंद को तरस जाता है। इसी बीच इन्हें काफी गंदा पानी पीने के लिए दिया जाता है जिसकी बदबू गटर के पानी की तरह होती है। इनसे कहा जाता है कि जिस पानी से तुमने सुबह नहाया था ये वही पानी है और तुम्हें यही पीना है। लेकिन असल में एक तरह का जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। लेकिन इन्हें इस तरह से इसलिए दिया जाता था कि इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जा सके, ये देखा जा सके कि एक फौजी ऐसी किसी सिचुएशन में टिक पाता है या नहीं। फिर शुरू होता है ट्रेनिंग का अगला फेज, जहां पर इन्हें कमरे में बिठाया जाता है, एक पेन और पेपर दिया जाता है। इसके साथ साथ उस रूम में बहुत जोरों से लाउड स्पीकर म्यूजिक सिस्टम चलाया जाता है। साथ ही साथ इनके कान के पास में जाकर हॉर्न बजाया जाता है। लाउड स्पीकर कान के पास लाकर जोरों से बजाया जाता है और इसी बीच उनसे कुछ ऐसे बारीक सवाल पूछे जाते हैं जो उन्होंने अभी तक की ट्रेनिंग में गौर किया था।
यानी कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें उनके बारे में पूछा जाता है जो कई लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक फौजी हर एक चीज पर बारीक नजर रखता है। इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि एक फौजी की मेंटल पावर को टेस्ट किया जा सके। ये देखा जा सके कि अगर किसी फौजी को इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया गया तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आपको बता दें कि इनकी अब तक की ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। आगे आप देखेंगे कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है। इसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट में जो पास हो जाता है अब उसकी आगे की ट्रेनिंग शुरू होती है। अब आगे की ट्रेनिंग में इन्हें 10 किलोमीटर का एक स्पीड मार्च करना है, वो भी बाकायदा पूरे पेलोड के साथ। अभी तक इन्हें खाने का एक दाना नसीब नहीं हुआ और ना ही नींद की एक झपकी। 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च के बाद अब इन्हें खाना नसीब होता है। ट्रेनीज के अनुसार इनका ये खाना दुनिया का सबसे लजीज खाना होता है जो कोई भी ट्रेनी भूल नहीं सकता। लेकिन पेट में खाना जाते ही जबरदस्त नींद आने लगती है। लेकिन ऑफिसर्स इन्हें अब भी सोने नहीं देते। अब भी इनकी 13 घंटे की खतरनाक ट्रेनिंग बाकी है। ऑफिसर्स इन्हें जगाए रखने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं। इन्हें एक पल के लिए भी बैठने नहीं दिया जाता। इसी बीच बहुत सारे ट्रेनीज हार मान जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही ट्रेनी बचे हैं जो आगे की ट्रेनिंग पूरी कर सकेंगे। अब इन्हें फिर से 10 किलोमीटर की एक स्पीड मार्च कराई जाती है। 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च खत्म होने के बाद अब इनकी कॉम्बैट स्किल्स जांची जाएंगी। 30 घंटे से एक पल की भी नींद ना लेने की वजह से बहुत सारे ट्रेनी को सुनने में दिक्कत होने लगती है। सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है और यही वो पल होता है जब इनकी कॉम्बैट स्किल का सही परीक्षण किया जा सके। इन्हें एक जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां इन्हें दुश्मनों पर घात लगानी होती है। जंगलों में छुपना होता है, अपने साथियों को बचाना होता है। ये ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। इसके बाद अपने साथियों के लिए स्ट्रेचर बनाते हैं और उस स्ट्रेचर में अपने साथी को लिटाकर पूरे 2 किलोमीटर तक अपनी ट्रेनिंग कैंप में वापस लौटते हैं। लेकिन अभी इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। अभी भी इनकी ट्रेनिंग में करीब 1 घंटा बाकी है और ये आखिरी घंटा इनके लिए जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। हर एक ट्रेनी की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से हिल चुकी होती है। उनकी आंखों में जबरदस्त नींद दिखाई देती है। लेकिन इसी बीच इन्हें कीचड़ में गुलाटी मारने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एक ऐसी एक्सरसाइज कराई जाती है जिसे करने के बाद इनके शरीर की हिम्मत जवाब दे देती है। लेकिन 1 घंटे बाद अब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब ये एक पैरा ट्रूपर बन चुके हैं। पैरा ट्रूपर बनने की खुशी में इनके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। ऐसा लगता है कि ये फिर से रिचार्ज हो चुके हैं और कहा जाता है कि पैरा ट्रूपर की इस ट्रेनिंग को कोई भी जाबाज पैरा ट्रूपर गर्व से याद करता है। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग को देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एक फौजी बनना इतना आसान नहीं है। इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि ये किसी भी तरह की कंडीशन में सरवाइव कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और भारतीय होने का गर्व भी महसूस हुआ होगा, क्योंकि हमारे देश की सेना बेहद कठिन परिस्थितियों में सामना करते हुए अपने आप को एक कठोर पत्थर की तरह बना लेती है। तब जाकर हमारी सीमाएं जो हैं वो पूरी तरीके से मजबूत होती हैं और दुश्मन देश हमारे देश की सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखने में भी हिचकिचाता है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।